चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी में सही साबित हुआ ये सर्वे तो पलट जाएगा पूरा खेल, दोनों गठबंधन में आएगा भूचाल। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में शनिवार को 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों और समाचार संस्थाओं ने एग्जिट पोल्स जारी किए। अधिकतर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इंडिया अलायंस को 15 से 17 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इन सब के बीच हम आपके लिए लाए हैं पत्रकारों का एग्जिट पोल। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए 2019 के मुकाबले मुश्किल में दिखाई दे रही है। पत्रकारों के मुताबिक एनडीए को 33 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया 21 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुकाबला टक्कर का है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पत्रकारों के एग्जिट पोल में 26 सीटों पर जीत हार किसकी होगी ये कहना मुश्किल है। वैसे आपके यहाँ किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाइडेन के प्रस्ताव पर नेतन्याहू का कड़ा रुख, इजरायली सरकार में शामिल मंत्रियों ने दी धमकी। जी हां, बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से दोहराया कि जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती और सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक गाजा में स्थायी संघर्ष विराम नहीं होगा। इसी बीच नेतन्याहू कैबिनेट के 2 धुर दक्षिणपंथी सदस्यों ने समझौते का समर्थन न करने को कहा है। नेतन्याहू का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्थायी संघर्ष विराम तक पहुंचने के मकसद से इजराइल ने 3 चरणों वाली योजना हमास को प्रस्तावित की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरेंडर से पहले बोली आतिशी, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद आज 2 जून को सरेंडर कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल के सरेंडर से पहले आप नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि आपका कोई भी नेता और सीएम केजरीवाल जेल से जाने से नहीं डरते, क्योंकि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। समाचार एजेंसी से बातचीत में आतिशी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हैं जिन्होंने सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। वह बाहर आया और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज से केवल तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं। आपको बता दें दोस्तों, देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक हैदराबाद आज से 2 प्रदेशों की राजधानी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी है, जो कि अब तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हुआ करता था। 2 जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य बना था, तभी से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही प्रदेशों की लगभग 10 साल तक राजधानी बना रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मुताबिक हैदराबाद 10 साल से ज्यादा समय के लिए दोनों राज्य की राजधानी नहीं रह सकता है। उपधारा 1 में दी गई समयावधि के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई जाएगी। अब मालदीव नहीं जा सकेंगे इस देश के नागरिक, मोइजू सरकार ने बदले पासपोर्ट नियम। बता दें, मिडिल ईस्ट गाजा पर इजराइल द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों को देखते हुए मालदीव ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोहम्मद मोइजू की सरकार ने इजरायली नागरिकों और वहां के पासपोर्ट के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बदले गए हैं। मालदीव के गृह मंत्री अली इहसन ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान ये अहम फैसले लिए गए। प्रचंड गर्मी के बीच सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, मुआवजा राहत के निर्देश, बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर रखी जाए। लू या गर्मी से प्रभावित होने वाले प्रभावितों के परिजनों को 24 घंटे में मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाए। लू या गर्मी से जनहानि और पशुहानि न होने पाए, इसकी विशेष समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राहत कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को हर हफ्ते दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काराकाट में डूबी एनडीए की नाव, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। जी हां, बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के मतदान शनिवार यानी 1 जून को खत्म हो गए। अब 3 दिन बाद यानी 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। एक एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 7 सीटों के फायदे में नजर आ रही है। हालांकि बिहार की लोकसभा सीटों के अनुमान में भी सबसे ज्यादा चर्चा काराकाट सीट की हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 29 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं। इसके
इसके अलावा अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इसी एग्जिट पोल में बीजेपी को 17, जेडीयू को 7, लोजपा को 4 और हम पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल रही है। अमित पंघाल और जैस्मिन ने हासिल किया ओलंपिक कोटा। अब तक भारत के 6 मुक्केबाजों को पेरिस का टिकट। भारत के दिग्गज मुक्केबाज अमित पंघाल पुरुषों में और जैस्मिन लैम्बोरिया ने महिलाओं में पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। अमित ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विपक्षी मुक्केबाज को 5-0 से हराया है। इसी जीत के साथ ही वह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विश्व चैंपियनशिप में भारत के एकमात्र पुरुष रजत पदक विजेता पंघाल ने क्वार्टर फाइनल में लियू को 5-0 से हराकर दूसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी का टिकट हासिल किया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने बुलाई बैठक। पार्टी मुख्यालय पहुंचे खड़गे और राहुल गांधी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस आलाकमान ने आज यानी रविवार को पार्टी प्रत्याशियों के साथ हुई बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ये बैठक 4 जून को मतगणना के दिन रणनीति पर चर्चा करने के लिए की गई है। गौतम अडानी ने छीना मुकेश अंबानी का ताज, बन गए एशिया के सबसे रईस इंसान। आपको बता दें, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल आया है। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 17.94 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसके चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ अब 111 अरब डॉलर हो चुकी है। उधर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 109 अरब डॉलर ही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश हरियाणा से मांगा सहयोग, कहा प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम। बता दें, दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मांग के पूरा नहीं होने के कारण दिल्ली में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 1 महीने तक अतिरिक्त जल मुहैया कराने की मांग की है। आतिशी ने कहा कि हमारे पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। आतिशी ने अपने पत्र में सहयोगी संघवाद की अपील के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सहयोग की अपील की है। आतिशी ने यमुना के गिरते जल स्तर का उल्लेख करते हुए दिल्ली के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का त्वरित समाधान करने की अपील भी की है। आतिशी ने कहा कि मानसून आने तक दिल्ली के लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति करें। उल्लेखनीय है कि आतिशी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा दिल्ली को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं कर रहा है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि राज्य में जल संकट के लिए दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने पर गदगद हुए सीएम तमांग, सिक्किम कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। आपको बता दें, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने रविवार को राज्य में विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय सिक्किम कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और उनकी सरकार में लोगों के भरोसे को दिया है। सिक्किम ने 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटें हासिल करके लगातार दूसरी बार हिमालयी राज्य में सत्ता में वापसी की है। शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री तमांग ने पार्टी समर्थकों और सिक्किम के मतदाताओं को बधाई दी। गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में एक सभा में उन्होंने कहा, यह जीत लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से मिली है, जिसकी वजह से हम पिछले 5 सालों में बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। अब हमारे पास सिक्किम के लोगों के लिए अपना 100% देने के लिए अगले 5 साल। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण पूरा होने के बाद सभी न्यूज चैनल ने सर्वे एजेंसियों के साथ अपने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं। ऐसे में सभी एग्जिट पोल को मिलाकर पोल्स के नतीजे आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। एनडीए को 361 से 401, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 371 से 401 सीट जीत सकती है, जिसमें बीजेपी को 319 से 338 सीटों के बीच मिलने की उम्मीद है, जबकि विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक 109 से 139 सीटें जीत सकता है, जबकि निर्दलीय समेत अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीटीवी जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए के खाते में 362 से 392 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिल
मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें मिल रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिकन टीवी मैट्रिक के एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन 118 से 133 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य को